गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर ना प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके लिए सबसे पहले इसका कुछ भी पढ़ने से पहले अपने को एक बार सेट थ्योरी को देखना होगा, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। लिखो सेट थ्योरी। सेट थ्योरी या सेट्स बेसिकली उसका मतलब होता है कलेक्शन, है ना। लिखो सेट मीन्स कलेक्शन। ठीक है, एक सेट का मतलब होता है कलेक्शन। जैसे बोलने का तरीका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ वॉवल्स, है ना। लिखो सेट ऑफ वॉवल्स। सेट ऑफ वॉवल्स ये बहुत सिंपल है। सेट ऑफ वॉवल्स मतलब कलेक्शन है वॉवल्स का। तो कौन कौन से वॉवल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये वॉवल्स का कलेक्शन। और अपन ऐसा करते हैं, कुछ क्रिकेटर्स के, इंडियन टीम के बैट्समैन 11 जो बैट्समैन हैं, 11 जो प्लेयर्स हैं, उनका कलेक्शन। जैसे कलेक्शन ऑफ इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम मतलब इंडियन क्रिकेट टीम। इंडिया की क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, तो उन 11 खिलाड़ियों के नाम आप लिख दो तो आपको वो कलेक्शन मिल जाएगा। जैसे मैं लिखना चालू करूं तो अभी तो मेरे दिमाग में विराट और धोनी और एक दो और बताना, मुझे तो बस यही पता है। बुमराह, हार्दिक पांड्या, बी और डबल है, चलो बूम राह। और क्या? हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या, पांड्या, अच्छा हार्दिक, ठीक है। खैर जो भी है, मतलब तुम लिख लोगे, है ना, बेसिकली 11 लोग। तो कलेक्शन ऑफ इंडियन टीम अपने आप में 11 ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। 11 यहाँ पर जैसे अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन है, यहाँ पर नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है। लिख लो कलेक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट, कलेक्शन ऑफ 4 प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर्स लेस देन 10। बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर है जो 10 से कम है? 2, 3, 5, 7, 11, 4। ठीक है, 4। तो 4 नंबर हैं। तो ये सब जो सेट है, सेट का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज़ का? कुछ चीज़ों का, स्पेसिफिक चीज़ों का, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मार्बल का कलेक्शन, अरे कौन सा मार्बल, कहाँ है मार्बल, मतलब बहुत सारी चीज़ें मार्बल होती हैं। तो आपको क्या है, इसको वेल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी अपन मैथमेटिक्स में कलेक्शन की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इस बात को लिख लेते हैं। तो सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन। ये भिन्न भिन्न प्रकार के कलेक्शन, परंतु कलेक्शन ऐसा ऊट पटांग नहीं। कपड़ों का कलेक्शन है, तारों का कलेक्शन, अबे क्या है बे, है, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो कलेक्शन किन चीज़ों का होता है? वेल डिफाइंड। देखो कलेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ व्हाट, किसका कलेक्शन? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट्स को कई बार मेम्बरान भी बोलते हैं, मेंबर्स, एलिमेंट बोल दो, हाँ, एलिमेंट्स, ठीक है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, एलिमेंट्स, ठीक है। अब वेल डिफाइंड शब्द के बारे में मैथमेटिकली सोचते हैं कि इसके मायने क्या है वेल डिफाइंड के। तो लिखो यू शुड बी एबल टू मेक आउट, आप ये निष्कर्ष निकाल सकने चाहिए, ठीक है ना। यू शुड बी एबल टू टेल वेदर दिस एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू द कलेक्शन or this element does not belong to the collection. Should be able to make out if a member is in the given collection
द कलेक्शन और नॉट। वो जो मेंबर है वो उस कलेक्शन के अंदर है या नहीं है, ये आप बहुत क्लियरली समझ जाएं, तभी ये कहा जाएगा कि वो मेंबर जो है वो वेल डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सेट ऑफ वॉवल्स की, तो क्या सी जो है वो सेट ऑफ वॉवल्स या कलेक्शन ऑफ वॉवल्स में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। क्या 10 जो है वो इस कलेक्शन में काउंट होगा? नहीं होगा, है ना। अब आप हवा में बातें करो कि भाई 2.5 जो नंबर है, 2.5 नंबर इसमें गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। तो यू आर एबल टू क्लियरली टेल, ठीक है ना। अब जैसे आप बोलो कि कलेक्शन ऑफ, बताओ कोई कलेक्शन भाई जो वेल डिफाइंड ना हो। कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, नंबर ऑफ इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक इंटेलिजेंट बच्चा ही ऐसी बातें कर सकता है, नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अगर मान लो मेरे से कोई बोले कि बताओ भाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कौन कौन से, अब भाई किसी के शक्ल पे तो लिखा नहीं होता है। और इंटेलिजेंस के मायने क्या है? हाउ आर यू चेकिंग वेदर द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट? ये चेक कैसे कर रहे हो आप? फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, सोशल साइंस के मार्क्स, संस्कृत के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, किसके बेसिस पर आप बता रहे हो? या शायद स्पोर्ट्स के भी, मतलब तो इंटेलिजेंस जो है वो किसके रिगार्डिंग है? चेस खेलने के या कुछ भी, मतलब। तो दिस इज, लिख लो, दिस सेट इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड सेट, नॉट वेल डिफाइंड सेट। ये सेट जो है वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो अब अपने को थोड़ा फील आया। अब ऐसे ही बोल सकते हो कि चलो एक और एग्जांपल बताओ सेट का, मतलब जो सेट जो वेल डिफाइंड ना हो, ठीक है। बेस्ट राइटर इन इंडिया, बिल्कुल, हाँ। कुछ ऐसी भावनाओं की बात करो, क्वालिटी की बात करो। जैसे क्वालिटी की बात करोगे ना, तो फिर क्वालिटी एश्योरेंस कैसे आएगा, ठीक है। जैसे अच्छी सरकार की बात करें, अब तक की जितनी भी सरकार थी उनमें अच्छी सरकार कौन सी थी? कोई भी नहीं थी वैसे तो, ठीक है ना। इसके बारे में तो क्लियरली कह सकते हैं। क्या लिख रहे थे अपन? बेस्ट राइटर्स, बेस्ट इंडियन कलेक्शन ऑफ बेस्ट इंडियन राइटर्स, कलेक्शन ऑफ बेस्ट इंडियन राइटर। मतलब इसमें अपन क्या है कि जैसे किताबें तो मैंने भी लिख रखी हैं, तो मनोज चौहान को इसमें लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? अरे भी किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो ये तो बता दो। अच्छा राइटर किसका? फिलॉसफी का, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का, मैथ्स की बात हो रही है या नहीं हो रही? तभी तो हम बता पाएंगे कि बेस्ट इंडियन राइटर्स कौन से हैं। क्योंकि कैटेगरी वाइज, क्वालिटी वाइज अपने को कुछ भी अपन श्योर नहीं होते। जैसे कौन सी आइसक्रीम अच्छी है, बेस्ट आइसक्रीम इन इंडिया या बेस्ट आइसक्रीम अवेलेबल, अरे भाई आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है ना। तो कलेक्शन को वेल डिफाइंड करने के लिए अपने को उसके ऑब्जेक्ट्स को बहुत क्लियरली मेंशन करना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी नोटेशंस अपन देखते हैं, लिखो आगे। लिखो, पहला पॉइंट नोट करके लिखो। ओपन डेफिनेशन देने के लिए रेडी है सेट की, डेफिनेशन ऑफ सेट, है ना। अभी तो अपन चर्चा कर रहे थे कि सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन होता है, पर मैथमेटिकली जो मायने हैं वो देखते हैं। लिखो सेट का डेफिनेशन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात और लिख लो नोट करके, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एलिमेंट्स are represented by small letters। जो एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं कलेक्शन के, उनको छोटे लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है।
कन्वेंशन है बस, है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी, हो सकता है नंबर भी हो, ऐसा नहीं है, कलेक्शन में तो नंबर भी आ सकते हैं, अभी अपन ने देखा, ठीक है। अगला नोट लिखो, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स एक्स वाई जेड। लिखो, कलेक्शन is represented by braces। ब्रेसेस का मतलब होता है करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। कभी भी आपको कलेक्शन लिखना है तो आप उसको एक कलेक्शन लिखना है तो आप उसको करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करो, यानी। और एक और नोट लिख लो, मैं भी समझाऊंगा थोड़ी देर में, भी रुको एक मिनट। Set is represented by, set is commonly denoted by capital letter। Set is commonly, set को ज़्यादातर केसेस में अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि जैसे कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, या एक्स है, वाई है, जेड है ना। एलिमेंट्स या मेंबर्स को स्मॉल से, और सेट खुद, कलेक्शन को खुद कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिक्लेयर कर दिया कि भैया ए जो सेट है ना वो सारे वॉवल्स का कलेक्शन है, तो ए को लिखने का तरीका ऐसा होता है कि ए इज इक्वल टू, ठीक है, कलेक्शन ए। अब बहुत ध्यान सुनना है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखने का तरीका सीख रहे हैं अपन। ऐसे लिखा जाता है कि कलेक्शन ए जो है बराबर है, और जो मेम्ब्रान है वो अपन इसमें बंद कर देंगे, करली ब्रैकेट लेफ्ट से और इस तरफ से, ना। जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट है तो इधर से शुरुआत इधर ख़त्म, स्क्वायर ब्रैकेट है इधर से शुरुआत इधर ख़त्म, करली ब्रैकेट है इधर से शुरुआत इधर से ख़त्म। और जो मेंबर्स हैं जैसे ए ई आई, तो ए, फिर आप क्या करें, कॉमन लगा दें, यानी कि अगला मेंबर, ये सिंबल है कि अगला मेंबर अब आ गया है, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5। अब प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई कलेक्शन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। फिलहाल तुम बता सकते हो ए के कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं? हाँ, आंखों से ही दिख रहा फटाफट कि ए में 5 एलिमेंट है। तो इस बात को लिख लो, number of elements in a set A is represented as, कैसे लिखते हैं, इधर देखो तरीका क्या है ना, तरीका ये n और एक स्मॉल ब्रैकेट की शुरुआत और ख़त्म, है ना, स्मॉल ब्रैकेट में डाल देते हैं अपन कैपिटली। और अब इसकी वैल्यू जो है बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने बताए तुमने अभी, 5। तो ऐसे लिखते हैं। अगर ए वॉवल्स का कलेक्शन है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, और इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी जो गिनती है अगर करें तो उनकी संख्या जो है 5 है। इस बात को ऐसे लिखा जाता है। ये दोनों नोटेशन है, इनको हाईलाइट करो और इम्पॉर्टेंट मार्क करो। फिर अभी इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर मैं तुमसे सवाल पूछने वाला हूँ। हाँ भाई, तो अब लिखो क्वेश्चन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in collection of natural numbers less than 8। 7 आएगा ना। पहले तो अपन वो कलेक्शन लिख लो, आंसर लेट द कनेक्शन बी मान लेते हैं,
बी, और फिर अपन ने क्या किया, b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट से स्टार्ट किया, और 8 से कम जो नंबर है, नेचुरल नंबर अपन ने पढ़ चुके हैं इस साल, है ना, स्टार्टिंग में पढ़ा था और पिछले साल भी पढ़ा था, पिछले साल भी पढ़ा था। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, और बाकी इंटीजर्स पता ही है अपने को, नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स जो 8 से कम है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग की जाए तो लिखने का तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये शॉर्टकट है, कन्वेंशन है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कलेक्शन। कलेक्शन को किस में लिखते हैं, ब्रेसेस में, और अलग अलग मेंबर्स के बीच में क्या डाल देते हैं, कॉमा साइन। तो अगर मान लो कितने कॉमा है यहाँ पर, गिनना जरा, 6। 7 मेंबर तो कितने कॉमा होंगे, 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, राइट डाउन कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का कलेक्शन लिखो एंड काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं ये गिनने अपने को। हाँ, A to Z है ना, तो लिख लेते हैं अपन इसको, C सेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, C इज इक्वल टू ABCD। आपको ज़रूरी नहीं हर बार, है ना, हर बार सारे जो मेंबर्स हैं उनको लिखना ही पड़े, आप कॉमा 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 डैश 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 डॉट 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 इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कितने एलिमेंट हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C इज 26, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये बहुत बेसिक बातें थी कि कैसे अपन लिखते हैं सेट को, कैसे अपन जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट में। आगे लिखो, अगला टाइटल है एम्प्टी सेट। ये एक डेफिनेशन है, एम्प्टी सेट, वॉइड भी कहते हैं इसको कई बार, वॉइड मतलब खाली जगह, एम्प्टी सेट या वॉइड। तो एम्प्टी सेट होता है सेट कंटेनिंग 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, लिखो सेट कंटेनिंग 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट जिसमें 0 एलिमेंट्स हो उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट या वॉइड कहते हैं। और इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे मान लो स्टूडेंट्स इन द क्लास विच आर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हु आर बॉयज, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास विच आर गर्ल्स, ठीक है। अब जैसे सारे बॉयज ही हैं तो यहाँ पर गर्ल्स की क्वांटिटी कितनी हो गई, 0। तो राइट डाउन द कलेक्शन ऑफ गर्ल्स, तो क्या लिख दोगे उसको, एम्प्टी सेट। और उसको एम्प्टी सेट को लिखने का तरीका क्या होता है, फाई। इसको लिख लो, कैसे बोलते हैं, फाई, PHY, फाई, ठीक है। कैसे, एक गोला बनाया और उसको कई बार यूं भी काट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कई बार यूं काटते हैं तो इसको भी बोलते हैं, कई बार थोड़ा तिरछा काट देते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट, ठीक है। अगला सेट, अगला डेफिनेशन है फाइनाइट सेट। लिखो, ऐसे नाम से ही जाहिर है कि जिस सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स की क्वांटिटी फाइनाइट है या आप एलिमेंट्स को गिन सकते हो तो उन्हें उसे कहेंगे फाइन, काउंट कर सकते हैं ना। लिखो, इफ यू कैन काउंट elements of a set, then the set
इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, उस सेट को कहेंगे फाइनाइट सेट। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये क्या है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5, जो गिनती के हैं, काम आ सकते हैं ना। ये जो कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स है, ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट है? फाइनाइट है ना। अगला डेफिनेशन मैंने बोल ही दिया अभी थोड़ी देर पहले, इनफाइनाइट सेट। नाम से ही जाहिर है कि इनफाइनाइट सेट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set if uncountable, then the set is called इनफाइनाइट सेट। ठीक है, कोई एग्जांपल होगा? बहुत सारे एग्जांपल पता है अपने को। हाँ नेचुरल नंबर का सेट। हाँ, तो नेचुरल नंबर का जो सेट है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, हाँ, कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 और आप डॉट 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 लगा दो। देखो, अगर आप है ना सेट में 3 डॉट लगाते हो, है ना, तो 3 डॉटों का मतलब होता है बहुत दूर तक जाना या इन्फिनिटी तक जाना। तो यहाँ पर लिख लो ये बात भी, 3 डॉट्स इन अ सेट, या कहीं पर भी है ना 3 डॉट्स इन अ सेट ऐसा दे रखा है। इम्प्लाइज ये होता है, इम्प्लाइज को लिखने का तरीका ये होता है। इम्प्लाइज मतलब इस बात से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, 3 डॉट से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इट गोज टू इनफाइनाइट। ये बात इनफाइनाइट तक जा रही है ना, बहुत आगे तक जा रही है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो कैपिटल एन है ना, इस बात को भी हाईलाइट करो कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, याद रहेगा, नेचुरल नंबर का सेट कैपिटल एन। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे होल नंबर है, होल नंबर का सेट, उसमें बस क्या है, एक एडिशनल नंबर होता है 0 1 2 3 और अगेन वही डॉट डॉट डॉट। तो होल नंबर का जो सेट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है W से, तो W इज इक्वल टू दिस। इसको भी हाईलाइट कर लो, है ना। हाँ, रियल नंबर होते हैं, ठीक है, बस अपने को इतना काफ़ी है ना। तो ये होते फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अपना आगे बढ़ते हैं, है ना, अगला टाइटल देखते हैं। लिखो भी, आगे लिखो, अगला टाइटल है सबसेट। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया है ना, सबसेट का मतलब। सबसेट का मतलब जैसे नाम से ही जाहिर है, सब, जैसे हाँ पार्ट ऑफ, है ना, लिख लो, है ना। जो बात नाम से निकल के आती है वो है पार्ट ऑफ सेट, हिस्सा, सेट का हिस्सा, सब। ठीक है ना, सुपर होता है, सुपर सेट होता है बड़ा, सब मतलब पार्ट ऑफ सेट, है ना। तो जैसे मान लो अगर कोई सेट है, मान लो दे रखा है उसमें 1 2 4 7 10, ये एक सेट A है ना। और मान लो एक सेट है B इज इक्वल टू 4 और 10। ठीक है, मान लो A में एलिमेंट कितने हैं? 5 हैं, B में एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं। तो अगर जो है B में जो तुम्हें एलिमेंट दिख रहे हैं ना, अगर ये एलिमेंट तुम्हें A में भी दिख जाए, ठीक है, लिखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B लाइज इन A, हर एक एलिमेंट या हर एक मेंबर जो B के अंदर है, B के कलेक्शन में है, वो सारा कलेक्शन जो है वो
ए का कलेक्शन तो हो ही हो या ए का हिस्सा हो जाए तो फिर बी लाइज इन ए, देन बी इज कॉल्ड सबसेट, बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इस बात को हाईलाइट कर लो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी लाइज इन ए देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। पहली बात देखो यहाँ पर है ना, इस चैप्टर पे मैं भी जो बता रहा हूँ तुम्हें वो सारी चीज़ें जो हैं वो कन्वेंशंस हैं, तो वी हैव टू लर्न कन्वेंशंस। आपको कन्वेंशंस देखना आना चाहिए। वैसे तो ये मान लो तुम्हें लिख करके भूल जाना है, ठीक है, तुम लिखो एक बार उसके बाद भूल जाओ, क्योंकि बार बार चीज़ें आएंगी तो अपने आप ही याद हो जाएंगी। ठीक है, पर इस बात को बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इस बात को कन्वेंशनली ऐसे लिखा जाता है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। इज अ सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ, इस बात को कैसे लिखते हैं, सी से। ठीक है, लिख लो, इज सबसेट, इसको इस शब्द से डिनोट करते हैं। कई बार किताबों में इस तरह से भी होता है, कई बार ऐसे लिख देते हैं वो लोग। ठीक है, पर आप चिंता ना करें, आप समझ जाएंगे, है ना। बी इज अ सबसेट ऑफ सी, वो बता देंगे आपको कि कौन सा अक्षर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इज अ सबसेट ऑफ। ठीक है, हाँ भाई, अब अपने को कुछ एक एग्जाम्पल या क्वेश्चंस करने हैं इसके बेसिस पर। तुम मुझे बताओ, जैसे मान लो सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेट बी दे रखा है 2 7 8, तो इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये कहना ठीक है क्या कि हाँ ट्रू है ना, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसके जो सारे एलिमेंट हैं वो आपको यहां मिल गए। ठीक है, मान लो ए दे रखा है 1 2 5 6 और बी सेट दे रखा है 1 2 5 6। ठीक है, तो क्या ये कहना ठीक है ए इज अ सबसेट ऑफ बी? हाँ, क्योंकि अगर दोनों में अगर एलिमेंट सेम है, आप तो ये देखो एवरी एलिमेंट ऑफ बी लाइज इन ए, क्या इसमें भाई इज अ सबसेट, ये बात भी समझो कि अब बी सबसेट ऑफ ए नहीं पूछा है, ए सबसेट ऑफ बी पूछा है, तो आपको क्या चेक करना है, क्या इसके सारे एलिमेंट मुझे यहां मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं, यस, तो ये ट्रू है, लिख लो यस ट्रू। आगे लिखो, हाँ भी, तो मान लो ए है, क्या ये कहना ठीक है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी? नहीं, क्यों? इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहे, 3 कहाँ मिल रहा है अपने को, नहीं मिल रहा, तो लिख लो फॉल्स है। अच्छा, वैसे एक्चुअली में अगर मान लो कभी कभार तो क्या होगा, बी या तो सबसेट होगा ए का या नहीं होगा, तो नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इस बात को लिखने का तरीका है ना, ये वाली बात लिखने का तरीका ये होता है, ए सी बना दो और उसको काट दो, ठीक है, ऑफ बी, जैसे बोलते हैं ना अपन इंप्लाइज, इंप्लाइज का शॉर्टकट ये, और ये किसका शॉर्टकट है, डज नॉट इंप्लाइज, काट दिया ना उसको, तो इसका मतलब नॉट, डज नॉट। ठीक है, हाँ भाई आगे लिखो, अगला टाइटल है वेरिएंट डायग्राम्स, है ना।
तो वेन डायग्राम जो है वो साइंटिस्ट के नाम पर है ना, इसका जो मीनिंग है ना, वो लिख लो। और ये जो है ना वेन डायग्राम, ये इस पूरी सेट थ्योरी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है ना। लिखो, सेट्स या कलेक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ डायग्राम called Venn diagrams। जिस डायग्राम पर अपन सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पुट करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, खोल देते हैं, पूरा मामला अच्छे से पिक्चर विविड व्यू देते हैं, ठीक है ना, ऐसे डायग्राम को कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, लिख लो यहां पर एक नोट करके, मोस्टली sets are made of circular shape। ज़्यादातर, ठीक है, मोस्टली वर्ड को हाईलाइट कर लो भाई, क्योंकि मेरा माथा खराब होता है तो मैं सर्कल नहीं बनाता, मैं कुछ और बनाता हूँ, पर भावनाएं वही है, ठीक है ना। बनाया मैंने सेट है। सेट को क्या करते हैं, कई बार ऐसे दिखाया था, और जैसे मान लो आपने बोला भाई साहब ए सेट है ना, उसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। तो इस बात को कैसे दिखाए थे, एक गोला बना देते हैं, उसमें दिखाए थे 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा और 4 ये रहा, 1 2 3 4। इस तरह से दिखाने का मतलब क्या है, आपने एक सेट दिखा दिया 1 2 3 4। ठीक है भाई, अब आगे लिखो। डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ, एक और नोट है, डायग्राम कंसिस्ट ऑफ, वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ rectangle and circles where rectangle represent universal set। अभी धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा, जब अपन धीरे धीरे कुछ कुछ बातें करेंगे, कुछ लिखेंगे, तब और पिक्चर क्लियर होगी। अभी तो एकदम से बस डेफिनेशन ही लिखते जाना है अपने को, ठीक है ना। अभी कुछ कोई डायग्राम मैंने बनाया भी नहीं है। तो ये कह रहा है यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है, बाप होता है, बाप, ठीक है ना। जैसे औलाद इधर उधर भाग रही है, लेकिन रहेगी कहाँ? बाप के घर में रहेगी ना, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई सेट बनाते हो, ठीक है ना, तो आप खुद अपने से थोड़ा सोचो कि अगर आप एक कलेक्शन ये बता रहे हो, एक और कलेक्शन आपने कहा कि ओके चलो बी बनाते हैं, उसमें ले लिया आपने 2 3 7 10, ये सब क्या है? 2 3 7 10 1 2 3 4, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। या आप ये कह सकते हो ये सभी नंबर 1 से 15 के बीच में, बहुत सारी बातें कह सकते हो आप। तो इन बातों को ऐसे दिखाया जाएगा। यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं यू, लिखो U is set of natural numbers from 1 to 15, ठीक है। तो U में जो एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं उनका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और अब मैं ए और बी, क्योंकि मैंने बताया ना सेट्स आर मेड
सर्कुलर, ठीक है। तो सेट को एक गोला जैसा बनाना है, ऐसा गोला, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन है? 1 2 3 4 1, अब उसमें भी आ रहे हैं ना, बी में क्या आ रहा है? 2 2 3 आ रहा है। ओ हो। तो अगर अपने को दो गोले दिखाने हैं ए और बी, तो उनमें अपने को ये बात दिखानी पड़ेगी कि दोनों गोलों में कौन कौन है? 2 3 2 और 3 है ना। जैसे यहाँ पर ये अपन ने चुन्नू मुन्नू सा 2 3 दिखा दिया, ऐसे लिखते हैं। ए में और कौन है? 1 और 4 1 है, 4, इनको बाहर दिखा दिया। बी में और कौन है? 7 10 7 है, 10 है, ठीक है। और आप दिखाना चाहो तो बता दो कि अब यू वाला गोला में जो बाहर की तरफ है 1 2 3 4 तो आगे 5 6 8 9 11 12 13 14 15, कैसे ही दिखा दो। बनाओ ये पिक्चर बनाओ। ठीक है भाई, तो मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि ये नई चीज़ है। वेनेन डायग्राम जो है वो एक पिक्चर होती है और उस पिक्चर के अंदर हम पात्र डालते हैं, जैसे हीरो होता है, हीरोइन होता है, ये होता है, वो होता है। तो वेनेन डायग्राम एक पिक्चर होती है, उस पिक्चर में आते हैं सेट्स को दिखाते हैं अपन। उसमें होता है एक बाप, यूनिवर्सल सेट, वो बाप के अंदर पूरा खानदान होता है। जैसे खानदान में एक ये है, एक ये है, और भी बाकी जो भी मसाला वसाला है वो सब क्या है, आप डिक्लेयर कर देते हो कि भैया मैं इसमें लूँगा, इस घर के अंदर ये रहेगा। तो यूनिवर्सल सेट अपन ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर किया था यहाँ पर? यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर के 15। आप चाहो तो 1 से 20 ले लो, आपका थोड़ा सा वेरिएंट डायग्राम थोड़ा बदल जाएगा, आपके पास और पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। 16 17 18 19 20 है ना, ऐसा। अच्छा, ये बात समझ में है कि गोलों को मुझे यूँ बिठाना ही था। अगर मैंने गोले यूँ बनाए होते, चलो एक और बना लेते हैं वेरिएंट डायग्राम। जैसे गोले कुछ इस प्रकार के हैं, ये यू बना लिया। अच्छा, यू ले लो तुम 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटा ले लेते हैं। सेट ए, सेट बी, सेट ए ले लेते हैं 1 2, सेट बी ले लेते हैं 5 6 7 8। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या दिखा देंगे अपन? 1 2, और बी गोले के अंदर पॉइंट्स दिखा देंगे अपन। 5 6 ये 5 को दर्शाता है ये पॉइंट, ये 6 को दर्शाता है, ये 7 को, और ये पॉइंट 8 को दर्शाता है। और बाकी क्या बच गया? 3 और 4, ये यूँ दिखा दिया। तो ये बस एक पिक्चर है, ये पिक्चर बता रही है कि A इज कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट्स। B is a collection of how many elements? 4 elements. Universal set is a collection of how many elements? 8 elements. Is there any element which is common to both set A and set B? नहीं, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो A के घर में भी रहता हो और B के घर में भी रहता हो। भाई एक मोहल्ले है, उसमें एक घर है, दूसरा घर है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो दोनों घरों में रहता हो। यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो दोनों घरों में रहता है। 2 और 3 ऐसे मेंबर हैं जो A इस घर में भी रहते हैं और इस घर में भी आते जाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर B बना देते हैं। अब जैसे ही वेनेन डायग्राम की पिक्चर बनाते हैं अपन और उसको देखते हैं, तो तुरंत जो भी मैं बातें तुमसे पूछ रहा था वो बातें अपने दिमाग में आती हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी अपन अब पढ़ना चालू करते हैं। हाँ भाई लिखो, अगला टाइटल है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम बात करेंगे कि दो सेट्स का यूनियन क्या है, और बात करेंगे दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या है, और हम बात करेंगे दो सेट्स का डिफरेंस क्या है।
ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं, देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स। बहुत सिंपल शब्द हैं, ठीक है ना, एक दिन में आराम से तुम ये लेक्चर तैयार कर लोगे, क्योंकि इसमें बस चीज़ें याद करने की हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स है ना, लिखो दो सेट्स का यूनियन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कॉमन मेंबर्स ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट इज अ सेट, ये भी एक सेट होता है ना, कलेक्शन, ठीक है। क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट कलेक्शन होता है। किस चीज का कलेक्शन होता है? कॉमन मेंबर्स ऑफ टू सेट्स। कॉमन मेंबर्स नहीं, सॉरी, ये इंटरसेक्शन होता है भाई, वो मेंबर जो ए में और बी में दोनों में लाई कर रहे हो, है ना। कलेक्शन ऑफ मेंबर्स विच बिलोंग टू ए और बी, और लिख लो यहां पर, है ना, या तो ए में हो या बी में हो, ठीक है। मेंबर्स विच बिलोंग टू ए और बी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ भी, जैसे मान लो सेट ए है, 1 2 3, और सेट बी है 4 5। हाँ भी, तो इनका यूनियन है ना, ए और बी का जो यूनियन होगा, या ऐसे मेंबर्स या ऐसा कलेक्शन ऑफ मेंबर्स विच बिलोंग टू ए और बी, ठीक है। तो मान लो एक कलेक्शन, उसका नाम दे देते हैं सी। तो सी अगर जो है यूनियन है इन टू सेट्स का, तो सी में कौन कौन होगा? सारे डाल दो आप, 1 2 3 4 5, या तो ए में हो बी में हो, ठीक है। तो ए में हो या बी में हो, मुझे तो कुछ भी चलेगा, कोई भी दे दो आप, इसका दे दो चाहे उसका दे दो, कुछ भी दे दो, तो वो चीज़ क्या है? ये है, ठीक है। अब मान लो सेट ए दे रखा है अपने को, एक और एग्जांपल ले रहे हैं अपन। सेट ए दे रखा है अपने को 1 2 9, सेट बी दे रखा है अपने को 1 12 15। तो सी सेट जो इन दोनों का यूनियन है वो क्या होगा? हाँ भाई, सेट में एक फंडा होता है, आप ऐसा ना करें कि 1 को आप 2 बार लिखते हैं, है ना। लिख लो यहां पर एक नोट लिखो, वी डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में हम एलिमेंट रिपीट नहीं करते। तो ऐसा नहीं है मैं 1 2 9 और 1 12 15 लिख दूंगा, 1 को तो मैं एक ही बार गिनूंगा, फिर 2। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। वैसे सेट में ऑर्डर की भी कोई तवज्जो नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सी सेट जो लिखा है, इस सेट सी को अपन ऐसे भी लिख देना तो कोई पाप नहीं किया मैंने। 2 9 15 1 12 लिख लो। इन अ सेट ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। इन अ कलेक्शन ऑर्डर ऑफ मेंबर्स, ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस है ना, ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ मेंबर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कतई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन किधर रखा हुआ है, बस होना सही चाहिए, कलेक्शन आपका सही होना चाहिए। यानी कि इसमें वो एलिमेंट आ जाने चाहिए जो ए या बी में बिलोंग कर रहे हैं। वो सारे मेंबर जो हैं, जो ए में हो या बी में हो, वो आपको यहाँ पर दिख जाने चाहिए। ठीक है भाई, तो ये एक पॉइंट था। अब यूनियन ऑफ सेट है ना, इसको भी लिखने का तरीका, बार बार अपन इस चैप्टर में क्या कन्वेंशन देख रहे हैं।
तो कन्वेंशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट लिखो, या ये भी बोल सकते हो ए और बी, ठीक है। तो ये दोनों बातें, दो सेट्स का यूनियन या ए और बी, इसको लिखने का तरीका होता है ए और यू बना दो आप, यू अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, ए यूनियन बी लिख लो। रिप्रेजेंट्स लिखो, रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी रिप्रेजेंट्स वही Union of two sets. कलेक्शन ऑफ मेंबर्स विच बिलोंग टू A or ए और बी। कन्वेंशन है, लिखने का तरीका है ना, ऐसे लिखते हैं ए यू बी, या बोलने का तरीका क्या है, ए यूनियन बी लिखो। हाउ टू स्पेल आउट, बोलते कैसे हैं, ए Union. यूनियन बी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो जो ये जो सी था ना, वो क्या है, ए यूनियन बी। अब मैं एक दो छोटे छोटे सवाल पूछ लेता हूँ ताकि मुझे संतुष्टि हो जाए, तुम्हारे भेजे में आगे नहीं आ गया। जैसे ए है 1 2 3 ला ला ला, बी सेट है AE7। तो बताओ कि महाराज ए यूनियन बी क्या होगा। 1 2 3 7 A और B. बहुत बढ़िया, उम्दा, ठीक है ना। ए यूनियन बी में ये 6 एलिमेंट आएंगे। 7. ओ महाराज तुसी ग्रेट हो, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, लिखने का तरीका क्या होगा, ऐसा। कितने एलिमेंट हैं सेट में, ए यूनियन बी क्या है, एक सेट ही तो है। हाँ, कितने मेंबर्स हैं इसमें, 6। आगे बढ़ते हैं अपन। तो तुम्हें आराम से समझ में आ गया, कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है। अब अपन इंटरसेक्शन लिखते हैं ना, दो सेट्स का इंटरसेक्शन। अगला डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स में कॉमन, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, लिखो, कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स में जो कॉमन है ना, उनका जो कलेक्शन होता है उसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ए में है हाथी, घोड़ा, ललकार, शेर, कुत्ता, ठीक है। और बी में है हाथी, घोड़ा, 1 7 A, ठीक है। तो भाई अब अपने को ये सोचना है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं ऐसे जो सेट ए के कलेक्शन में भी हैं और सेट बी ऐसे कलेक्शन में भी हैं। मान लो उसको बोल देते, हम सी को क्या डिनोट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। सी इज अ कलेक्शन विच इज डिफाइंड एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। हाँ महारथी, H and G. हाथी और घोड़ा, इन दोनों जंगलों में, दोनों सर्कसों में क्या कॉमन है, हाथी और घोड़ा दोनों में कॉमन है। अब इसको लिखने का तरीका, अगेन वही बार बार अपन क्या देख रहे हैं, कन्वेंशन देख रहे हैं। तो जैसे था ना ये क्या था, यूनियन, ए यूनियन बी। तो वैसे ही यहां पर इंटरसेक्शन को ऐसे लिखा जाता है, ए उल्टा यू, क्या है ये, उल्टा यू। यू यूं होता है, ये यूं होता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन और ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन, ठीक है। ये इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, H and G. बादशाह, ए इंटरसेक्शन बी सी तो है, कितना हो जाएगा, हाथी और घोड़ा। अच्छा, इसमें अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 एलिमेंट हैं जिसमें बहुत छोटा सा मामूली सा ये सेट थ्योरी है, बहुत बहुत चुन्नू मुन्नू सा।
अब मेरे दिल की तसल्ली के लिए मुझे एक दो चीज़ें बता दो। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, चलो तुम खुद ही सवाल बनाओ और खुद ही बताओ इंटरसेक्शन ऑफ ये दो सेट है ना, उनमें कितने एलिमेंट होंगे। बनाओ एक सवाल। अच्छा, उसे ए बोल देते हैं, चलो। लेस देन 10 या लेस देन और इक्वल टू? लेस देन 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक सेट है। दूसरा सेट प्राइम नंबर का जो लेस देन 10 है, प्राइम नंबर्स। बेटे प्राइम का मतलब ही नेचुरल हुआ ना, प्राइम नंबर्स या नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ये सवाल तुमने बनाया तो आंसर मैं बता देता हूँ, है ना, 2 3 5 7, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो बी है ना, ये होता 11 13 19 17, ये मैंने क्या लिखा है वैसे, ऐसे पूछ रहा हूँ। सर आपने प्राइम नंबर ही लिखे, और उनके बारे में और कोई खास बात? सब ऑड नंबर भी है। ऑफ कोर्स प्राइम नंबर ऑड होते हैं, बस 2 ही जो है वो इवन प्राइम होता है। अरे ये 10 से 20 के बीच में है। हाँ, ये 10 10 to 20 जो अभी तुम बोल रहे थे वो थे 1 से 10 के बीच में, मैंने बोला 11 से 20 के बीच में। हाँ, तो अब क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी? एम्प्टी सेट, कद्दू। और कद्दू कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है ना, फाई, ठीक है ना, कुछ नहीं आया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। वाइट सेट, हाँ, वाइट सेट है ना, लिख लो एम्प्टी सेट या वाइड। अच्छा, यहां पर एक और डेफिनेशन सामने आती है, डिसजॉइंट। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरी तुम्हारी नहीं पटती, अपन दोनों की पटती नहीं है। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब जुदा जुदा, दोनों एक दूसरे से जुदा हैं। तो जब एक सेट के अंदर जो लोग हैं और बी सेट के मोहल्ले के जो लोग हैं उनकी आपस में नहीं पटती, या डिसजॉइंट है, या मैथमेटिक्स में बोले कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कद्दू है, तो इसका मतलब क्या है? डिसजॉइंट, ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिसएग्री, किसी बात पर हामी ना भरना, सहमति ना होना, तो दोनों में कुछ भी कॉमन ना होना, ठीक है ना। लिख लो नथिंग कॉमन। लड़के और लड़की के गुण नहीं मिल रहे हैं, नथिंग कॉमन। नथिंग कॉमन मतलब वो लड़का लड़की जो है डिसजॉइंट है, उनका इंटरसेक्शन क्या है? फाई है। इसको हाईलाइट कर लो। डिसजॉइंट सेट जो है वो होता है कि दो सेट्स में कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उन्हें कहते हैं कि वो डिसजॉइंट सेट है। ओपन आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट पर। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है भाई, दो सेट्स का अंतर। तो भाई ये तो सेट तो कलेक्शन होता है। क्या हम दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या ये कोई दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन चल रहा है? नहीं, ये तो कन्वेंशन चल रहा है, कन्वेंशन, ठीक है। तो लिखने का तरीका होता है a माइनस बी, लिख लो। इससे हमारा तात्पर्य क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, collection of elements of A except elements of B. Elements of A minus elements of B. A में से A का जो कलेक्शन है उसको आप रखो, पर उसमें छटनी कर दो, जो B वाले एलिमेंट है ना उनको बाहर भगा दो, ठीक है। हाँ, तो ऐसा है, मान लो सेट ए है, 1 2 3 4 5 6 7 भी ले लो, और बी है मान लो वही अपना 2 3 5 7। तो महारथी ए माइनस बी जो है ना, क्या होगा? ए को देख लो ध्यान से, बी को देख लो ध्यान से, इसमें से टाटा कर दो, दफा हो जाने से।
दफा हो जाने से, दफा हो जाने से, दफा हो जाने से, ठीक है। तो आपके पास जो बचा 146 क्या बचा, 1 4 6, इसको क्या कहते हैं, a माइनस बी, ठीक है, डिफरेंस, यानी कि a में से आप b को रफा दफा कर दो। अच्छा अब मालिक ये बताओ b माइनस a क्या होगा, मजा आ जाएगी। 5 empty set। हाँ, क्योंकि आप क्या इसमें से ना इसके एलिमेंट को दफा करोगे तो गॉन 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 गॉन, बचा क्या, कद्दू है, क्या जाएगा, 5 आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं मेरे दिल की तसल्ली के लिए। सेट ए है, सेट ए में है 1 2 3 4 5 और बी में है 9 10। तो महारथी a माइनस बी क्या होगा, empty बेवड़े, set A। सेट ए आएगा ना भाई, इसमें से किसी को टाटा करने की जरूरत नहीं, किसी को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो निकालने वाले हैं वो किसी और ही दुनिया के हैं, ठीक है। अपन तो उनको निकालें जो यहाँ पर हों, पर यहाँ पर कोई है ही नहीं तो किसी को नहीं निकालना आपको। अच्छा b माइनस ए क्या होगा B भाई, इसमें से आप उनको निकाल दो जो यहाँ पर है, पर इनमें कोई है ही नहीं ऐसा जो यहाँ पर है, तो ये सारे अपने ही घर वाले, इनको रख लेंगे अपन, ठीक है ना, ये बी है, ठीक है भाई। तो यूनियन हो गया, डिफरेंस हो गया, है ना। अब ये इस पिक्चर को है ना अपन है ना वहाँ बनाते हैं वेन एन डायग्राम पर, ठीक है। अपन कंबाइन कर देंगे इसकी स्टडीज, ठीक है। तो लिखो शोइंग टू disjoint sets on a डायग्राम। कैसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सेट को वेन एन डायग्राम के ऊपर, है ना, ये डिसजॉइंट सेट्स को। तो मेरे मालिक जैसे ए लिखा हुआ है 1 2 3, सेट बी दिया हुआ है, कोई बताओ सेट बी जिसमें ए और बी डिसजॉइंट आ जाए। 4 5 6 अपन ने ये बनाया अपना रेक्टेंगल, जो कि क्या है, यूनिवर्सल सेट। एक गोला बना दिया ए, उसमें कौन है, 1 है 2 है 3 है। एक गोला बना दिया बी, उसमें क्या है, 4 है 5 है। ऐसे बनेंगे क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों दूर दूर रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की पटती नहीं है, इसलिए दोनों दूर दूर हैं। तो इस प्रकार की पिक्चर बनेगी, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, मुंडी ऊपर, हाँ, अपन ने देखा था कि अगर ऐसी पिक्चर बनती है तो इसका मतलब दोनों की थोड़ी थोड़ी पटती है, ठीक है ना, यानी कि ये वाली चीज़, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, दोनों में 1-2 गुण तो मिल ही रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 गुण मिला दिए दोनों के, अब मैंने 3 मिला दी, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लो दिस इज intersection नॉट डिसजॉइंट, है ना, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, नॉट डिसजॉइंट। ये दोनों दूर दूर हैं तो डिसजॉइंट, अगर इनमें गोलों में कुछ पार्ट, कुछ एरिया कॉमन आ गया है तो ऐसे में कहते हैं कि वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, सॉरी, है ना, डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट है। भी आज के लिए इतना बहुत है ना, इतना भी पढ़ के आओगे अगली टर्न पे तो काफ़ी होगा, क्योंकि सब कुछ अपने को याद करना है, सब कन्वेंशंस थे, डेफिनेशंस थी, ठीक है ना, याद कर लेना, ठीक है। अगली टर्न में मिलते हैं, है ना, बाय बाय।